गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 के तृतीय पाठ शब्द परिचय का अध्ययन करेंगे। शब्द परिचय यानी शब्दों का ज्ञान या उसके बारे में जानना। एतत्, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि स, तोते, सा, तेता, जो शब्द रूप चलते हैं वैसे ही यहाँ पे आपको शब्द दिए गए हैं। यह उसका अंतिम भाग यहाँ पर दिया हुआ है, जिसका हम अध्ययन करेंगे। एतत् किम यानी कि यह क्या है, क्योंकि यह जो है नपुंसकलिंग के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसीलिए यहाँ पे एतत् लिखा गया है कि एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चलयति, श्रमिक जो है वह कुदाल चला रहा है। तद किम, तत् किम, अब जो स वाला जो शब्द रूप है वह यहाँ पर दिया हुआ है सह का, तो उसका नपुंसकलिंग तत् है। तत् किम, तत् यह क्या है। तत् विश्राम गृहम् अस्ति, यह विश्राम गृह है यानी ठहरने का घर है या स्थान है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, भित्तिकम का मतलब होता है घेरा या दीवार। क्या यहाँ दीवारें हैं। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ पर कोई भी दीवारें नहीं है। एते के, यह क्या है। एते उंगली, ये के स्थ, यह अंगूठी है। उंगली का मतलब होता है अंगूठी। स्वर्णकार अंगुली के रचेती, कि जो स्वर्णकार है, जो सुनार है, वह अंगूठी की रचना कर रहा है। ते के, यह क्या है। ते बस यानी, क्योंकि ये बहुवचन है तो यहाँ ते हो जाएगा। यह सब बस यान है। ते बस याने कुत्र गच्छत, यह सभी बस यान कहाँ जा रहे हैं। ते रेल स्थानक गच्छत, यह रेल स्थान की तरफ यानी रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। एतानि कानि, यह क्या है। तानि करवस्त्राणि सन्ति, यह जो है वह रुमाल है। करवस्त्राणि मतलब रुमाल है। किम एतानि पुराणी, यह जो सारे हैं वह पुरानी का मतलब होता है पुराने। क्या यह सब पुराने हैं। न एतानि तु नूतानि, नहीं यह सभी नए हैं। तानि कानि, वह क्या है। तानि कदली फलानि सन्ति, कदली फलानि मतलब केले के फल हैं। कि तानि मधुराणि, क्या यह मीठे हैं। आम यानी हाँ। तानि मधुराणि पोषकाणि च, हाँ यह मधुर भी है और पौष्टिक भी है। अब हम इसकी शब्दार्थ करेंगे। एतत् यानी यह, विश्राम गृह यानी विश्रामालय, अत्र यानी जहाँ पर रुक करके विश्राम लिया जाता है, थकान दूर की जाती है, उसे विश्राम गृह कहा जाता है। अत्र यानी यहाँ, भित्तिकम यानी घेरा या दीवार, खनित्रम यानी कुदाल, श्रमिका यानी मजदूरनी, चलयति यानी चलती है, एते यानी ये दोनों, बस यानी दोनों बसें, कुत्र का मतलब कहाँ, गच्छत का मतलब जा रहे या जा रही, रेल स्थानम का मतलब रेलवे स्टेशन, अंगुली के का मतलब दो अंगूठियां, स्थः का मतलब है, स्वर्णकार का मतलब सुनार, एतानी यानी ये, कदली फलानी केले के फल, मधुराणी यानी मीठे या अच्छे, पौष्टिकाणी का मतलब पोषक, कर वस्त्राणी का मतलब रुमाल, पुराने का मतलब पुराने, नूतानी का मतलब नए। अभ्यास कार्य करेंगे अब हम इसका। तो इसमें आ जाएगा फलम, आपको उच्चारण करना है। फलम गृहम पात्रम पुष्पम द्वारम विमानम कमलम पुस्तकम सूत्रम छत्रम भवनम जलम। अब हम चित्राणि दृष्ट्वा उच्चारित यानी चित्रों को देख के हमें उनका उच्चारण करना है। तो पर्णम यानी कि पत्ता, क्रीडकम का मतलब खिलौना, नारिकेलम का मतलब नारियल, संगणम का मतलब होता है, संगणकम का मतलब होता है कंप्यूटर, वातायनम का मतलब होता है खिड़की, सोपानम का मतलब होता है सीढ़ियाँ, उद्यानम का मतलब होता है बगीचा, उपनेत्रम का मतलब होता है चश्मा
और कंगणतम का मतलब होता है कंघा। अब आपको वर्णों को संयोजित करके और फिर उनको कोष्टक पद में लिखना है। अब आपको लिखना है, जैसे इसमें लिखा हुआ है व्यंजन के, व्यंजन में आपको वर्ण विच्छेद कैसे करना है तो वो यहाँ पे लिखा गया है कि किस तरह से करते हैं। व जो कि आधा है तो उसे यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया जाएगा और यहाँ पर व को लिख दिया गया है। चूँकि व यहाँ पे आधा है इसलिए इसके नीचे हलंत लगा दिया गया है। फिर य यहाँ पे लिख देंगे। य में से जो स्वर है अ उसको निकाल देंगे और उसको इधर लिख देंगे अ। तो व में से य में से अगर अ निकल जाता है तो य आधा रह जाता है। स्वर निकलते ही व्यंजन आधा हो जाता है तो इसके नीचे हलंत लिख दिया गया है और इसका जो स्वर है उसको अलग लिख दिया गया है अ को। फिर इसके बाद में ज का भी अ हम अलग निकाल देंगे तो इसके नीचे हलंत लग जाएगा क्योंकि स्वर निकलते ही ये आधा हो जाता है। न का भी हम इसी तरह से करेंगे और म का नहीं निकालेंगे क्योंकि म में यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है, इसलिए इस तरह से हम आगे भी शब्दों का वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। ये था इसका वर्ण विच्छेद। और वर्ण संयोजन जो है वह अलग होता है। इन वर्णों को ही संयोजित रूप में लिखना वर्ण संयोजन कहलाता है। अब हम आगे करेंगे इस तरह से ही। तो ये हो जाएगा खन्नित्रम, ये हो जाएगा पुराणानी, पोषिकाणी और कंगणतम। ये इस तरह से आपको शब्दों को एक करके लिखना है। जैसे कि हम पुराणानी का देखते हैं उदाहरण के लिए। प उ तो उ की मात्रा लग जाएगी, र का आ हो जाएगा रा, ण णा और न और छोटी ई है इसलिए छोटी की मात्रा पुराणानी, पोषकाणी। इसी तरह से आगे भी शब्द बनाने हैं। फिर व्यंजन, फिर इसी का ही दूसरा है जिसमें आपको वर्ण विच्छेद करना है। पहले आपने वर्ण संयोजन किया था, अब हम वर्ण विच्छेद करेंगे। व य अ ज अ न अ म, ये हो जाएगा व्यंजनम। पुस्तकम का हो जाएगा प उ स त अ क अ और म। भित्तिकम का हो जाएगा भ ई त त ई क अ म। फिर इसी तरह से नूतानी का हो जाएगा न उ त अ न आ न ई। वातायन का हो जाएगा अ आ त आ य अ न अ म। उपनेत्रम का हो जाएगा उ प अ न ए त र अ म। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखिता, यानी कि चित्रों को देख करके और इनके संस्कृत नाम आपको लिखने हैं। तो इसका हो जाएगा आम्रम, पत्र पर्णम, व्यंजनम, करवस्त्राणि यानी रुमाल, सूत्रम यानी धागा, छत्रम यानी कि छाता। क्वेश्चन नंबर 4, चित्र दृष्टवा उत्तराणि लिखित। चित्र को देख करके आपको उत्तर लिखना है कि ये कौन से कितने पद हैं, कितने संख्या के अनुसार लिखना है। फलम पतित यानी कि फल गिर रहे हैं। मयूर नृत्यंती, मयूर नाच रहे हैं यानी कि मोर नाच रहे हैं। एते क्रीडनस्थे का यानी कि यह नाच रहे हैं। बालिका पठंती यानी बालिकाएं पढ़ रही हैं। पुस्तकानि विकसितानि यानी कि पुष्प जो हैं वह खिले हुए हैं। निर्देशानुसार वाक्यानि रचिते, वाक्यों की रचना करनी है आपको। जैसे एतत् पर्णस्थ, तो उसको बहुवचन में आपको लिखना है एतानि पर्णानि सन्ति। मयूरा नृत्यन्ति, इसको बहुवचन में लिखना मयूरा नृत्यन्ति। एतानि यानानि, तो इसको द्विवचन में आपको लिखना है एते यानम। छात्र लिखतः, बहुवचन में आपको लिखना है छात्रा लिखयन्ति। नारिकेले पतित यानी द्विवचन में आपको लिखना है नारिकेले पततः। उचित पदानि संयोजित वाक्यानि रचयते, आपको उचित वाक्यों की यहाँ पर जो है मिलाना है इनसे। तो इस तरह से हम मिलाएंगे। कोकिले यानी कुंजित, पवन का यानी जो बहती है, पुष्प जो है विकसित होते, खग यानी उत्पतित, मयूरा जो नाचते हैं और सिंह जो है वह गरजते हैं। इस तरह से आपको इस चैप्टर को करना है।
मैंने यहाँ पे कुछ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने के लिए इसमें ये जो जितने भी शब्द हैं उनको एक क्रम में जमा के लिखा है। जैसे एष है तो ये शब्द रूप है जो तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में किस तरह से चलता है। अकारांत पुल्लिंग में ये एषे एतो एते चलता है। अकारांत स्त्रीलिंग में ये एष्या एषा एते एता चलता है। अकारांत नपुंसकलिंग में एतत एते एतानि चलता है, एक वचन द्विवचन और बहुवचन में। इसी तरह से यह भी स शब्द रूप भी चलता है, एक वचन द्विवचन बहुवचन में, तीनों लिंगों में स त ते सा ते ता तत ते तानि। तो इस तरह से आप लोग इसको लिख सकते हैं कि हम यह को कैसे लिख सकते हैं और वह को तीनों लिंगों में तीनों वचनों में कैसे लिख सकते हैं। एषः का मतलब होता है यह और सह का अर्थ होता है वह। तो आप लोग इस तरह से इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा।